और मेरे जुगाड़ू कोडर्स क्या हाल चाल है? जावास्क्रिप्ट की जर्नी में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? भाई नहीं आ रहा है तो साफ साफ कमेंट सेक्शन में लिख दो, लेकिन अगर आ रहा है तो धुंधला भी लिखोगे ना मैं भी समझ जाऊंगा। अब ये धुंधला क्या होता है, मतलब ब्लरी अगर लिखोगे। अब ब्लरी कैसे लिखोगे भाई वो तुम जानो। ठीक है, बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ यार, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो ना यार। जब तक कमेंट नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तुम्हारी लाइफ में। और इस ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं अपन तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट के बारे में पूछना है, कुछ भी पूछ सकते हो भाई, करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड पूछ लोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं पूछोगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन होना क्या ये चाहिए कि तुम्हें कमेंट करना चाहिए, इंटरेक्ट करो तभी तो मजा आएगा। अच्छा, याद है हमने लास्ट वाले कुछ ट्यूटोरियल्स में ये ऑपरेटर के बारे में सीखा था। तुम बोलोगे सारसा भाई सीख तो लिया, ठीक है समझ में भी आ गया, लेकिन यूज क्या है? यूज तो बताओ। तुम बोले थे प्रैक्टिकल करोगे। हाँ भाई, अभी टाइम आ चुका है चीजों को समझने का कि उनका यूज क्या है। बेसिक थोड़ा बहुत हमने जो समझा ना उसको यूज करने वाले हैं, तो यूज भी करेंगे प्लस नई चीज भी सीखेंगे। और आज का जो नया काम है वो है इफ स्टेटमेंट सीखना। अब भाई अगर प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ना तो मजा आ जाएगा, लेकिन नहीं है ना तो और ज्यादा मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पे हम करने वाले हैं इफ स्टेटमेंट की बातें। अब चलो क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू 10 कर दिया और हम ये करेंगे कि एक इफ स्टेटमेंट करेंगे। अब इफ स्टेटमेंट करने का मतलब क्या होता है भाई? देखो, हमें बहुत सारे कोड के अंदर ऐसा कंडीशंस रखनी पड़ती है कि भाई अगर ये हो तो ही वो करना है, अब ये हो तो वही वो करना है। अब वो याद है हमने स्कूल में वाला एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने कहा था कि यार अगर टॉपर ने मैथ्स और साइंस में दोनों में टॉप कर दिया तो मैं जो है कल का पूरा क्रिकेट की किट लेके आऊंगा। तो इसमें इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम इफ के अंदर डाल देते हैं कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो दोनों कंडीशन को हम लिखेंगे और दोनों कंडीशन को यहाँ पे लॉग में आना चाहिए कि भाई क्रिकेट किट लाऊंगा, नहीं लाऊंगा तो भाई 500 रुपए। शर्त लग गई है अब तो भाई, ठीक है। तो इसमें अगर मैं लिखता हूं कि इफ, और यहां पे पैरेंथेसिस लगाता हूं, पैरेंथेसिस का मतलब है इसके अंदर मैं लिख सकता हूं कोई भी कंडीशन कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई मैथ्स टॉप, ठीक है, मैथ्स टॉप कर दिया भाई ने। अगर ये है ना ऐसा तो कंसोल लॉग कर दो कि भाई मैथ टॉप इज ट्रू, आई विल ब्रिंग क्रिकेट किट। ठीक है, इस तरीके से हो जाना चाहिए। तो मैथ्स टॉप तो है नहीं हमारे पास, तो बना लेते हैं। पर मान लो कि मैथ्स टॉप ट्रू है, ठीक, कि मैथ्स में उसने टॉप कर दिया, यस, तो ये हो गया हमारा खेल। और ये देखो इसमें आ गया आई विल ब्रिंग द क्रिकेट किट। लेकिन अगर उसने टॉप नहीं किया तो सिंपल सी बात है, जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इस कोड को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। जावास्क्रिप्ट बोलता भैया जब तक इस ब्रैकेट के अंदर की चीज ट्रू नहीं होती है तब तक मैं ये वाले ब्रैकेट के अंदर नहीं जाने वाला, मैं जाऊंगा ही नहीं। ये समझ लो यहाँ पे ये ना गेट है किस चीज का, इस वाले कोड का, जो ब्रैकेट ये वाले करली ब्रैकेट है ना, इन करली ब्रैकेट के अंदर जाने का ये गेट है। और गेट की चाबी क्या है? चाबी है ट्रू होना। तो ये जो गेट में लिखा है जो भी, ये ट्रू जब तक नहीं होगा तब तक वो इस वाले कमरे में या इस वाले कोड के अंदर नहीं जाएगा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये तो समझ गए भाई। अब यहां पे हमने तो बात करी थी भाई तुम मैथ्स में भी और साइंस में भी टॉप हो गए तभी लेके आएंगे भाई क्रिकेट किट। तो चलो साइंस में भी टॉप करवा देते हैं भाई को। तो हमने कहा भाई जो है साइंस में भी टॉप करेगा, और यहां पे लगाते हैं एंड साइन, क्योंकि हमने देखा था डबल एंड साइन में एक भी अगर नॉट हो गया, एक भी अगर फॉल्स हो गया तो भाई पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो इस सेक्शन में क्या होगा भाई, क्या वो लेके आएगा क्रिकेट किट? नहीं। क्यों? क्योंकि मैथ्स में तो अभी भी उसने टॉप नहीं किया है ना। चलो मैथ्स में भी टॉप करा देते हैं भाई, मैथ्स में टॉप करना मतलब बहुत अच्छा बच्चा है भाई ये। ठीक है, तो अब देखो इसमें दोनों कंडीशन हो गई ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। या ऐसे बोले कि ये M%, 2 M% साइन है ना, इसको एक भी फॉल्स नहीं मिला। जैसे ही उसको एक भी फॉल्स नहीं मिलता है तो वो बोलता हाँ भाई अब अंदर जा सकते हो, ये कंडीशन हो गई है ट्रू इफ ट्रू। ठीक है, तो इसको इसलिए लिखा भी है इफ कंडीशन, क्योंकि हम बोलते हैं ना अगर, इफ मतलब अगर मैथ्स में टॉप है और साइंस में भी टॉप है, वो अंग्रेजी वाला और नहीं हिंदी वाला, और कि दोनों को लेना है तो ब्रिंग द क्रिकेट किट। यहां तक तो बात समझ में आ गई, ठीक है, कि यहां पे ट्रू होगा तो अंदर चला जाएगा, कोई भी फॉल्स हुआ तो गए काम से। लेकिन हो सकता है हमारा ये वाला भी शर्त लगी हो कि भाई या तो वो मैथ्स में या अगर साइंस में किसी भी एक में टॉप कर गया ना तो भी मैं क्रिकेट किट ले आऊंगा। तो अभी तो दोनों में टॉप कर गया है, लेकिन मान लो मैंने साइंस में स्कूल है, मैं साइंस में टॉप नहीं किया है, तब भी वो क्रिकेट किट लेके आएगा। क्यों लेके आएगा? क्योंकि हमने ये और साइन लगाया है। इफ स्टेटमेंट का ये वाला गेट ट्रू हो गया, क्योंकि और साइन क्या करता है, और साइन एक भी अगर ट्रू मिल गया ना उसको तो बोलता है हाँ भाई पूरी कंडीशन ट्रू है। तो मैथ्स में क्या उसने बोला ट्रू, ट्रू 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 हो गया, मतलब उसने इसको देखा ही नहीं, उसने देखा ही नहीं इसको, बोलता है ठीक है भाड़ में जाए, मेरे को क्या करना है, मेरे को तो ट्रू मिल गया, चल भाई अंदर चलते हैं, है ना, गेट की चाबी मिल गई उसको, ट्रू हो गया तो अंदर चल गया। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन बैक टू अगर अपन आ जाएं और वाले पे डबल M% साइन पे आ जाएं, तो जैसे ही उसको फॉल्स मिला, ये वाला जैसे ही उसको फॉल्स मिला, उसने कहा ना हम नहीं जा रहे भाई साहब अंदर, देखो कुछ नहीं आया। तो उस केस में क्या करना था, याद है हमारी शर्त क्या थी कि अगर वो दोनों में पास हो गया, टॉप कर गया, तो भाई क्रिकेट किट मैं लेके आऊंगा, नहीं तो 500 रुपए दूंगा। ठीक है, तो वो नहीं वाला कैसा है, तो अगर
ये वाली कंडीशन, और नहीं लिखने के लिए एल्स, नहीं मतलब नॉट नहीं कि अगर के साथ वाला जो नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो ठीक, नहीं तो मतलब एल्स है, नहीं तो एल्स में लिख देते हैं आई विल ब्रिंग द फुटबॉल किट, नहीं ये गिटहब को पायलट गड़बड़ है, आई विल गिव यू 500 रुपीज। ठीक है, ये देखो अब क्योंकि वो साइंस में फेल हो गया, एक कंडीशन भी फॉल्स हुई ना, तो वो ये वाले में तो नहीं गया, लेकिन जैसे ही तुम एल्स लिखते हो, ठीक है, एल्स लिखते ही साथ अगर वो ये वाली कंडीशन को फॉल्स करता है तो ऑटोमेटिकली इसका ताला खुल जाता है, इसके डोर ओपन हो जाते हैं कि भैया यहां पे चले जाना है अपने आप। ठीक है, तो वो इन दोनों में से किसी एक में ही जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड होगा, इस कंडीशन के थ्रू डिसाइड होगा। ये वाली कंडीशन अगर ट्रू है तो फर्स्ट इफ के अंदर चला जाएगा, नहीं तो वो हमेशा एल्स के अंदर ही जाएगा। ठीक है, पर हमने कहा कि अगर वो साइंस में भी टॉप कर गया, वो मैथ्स में भी टॉप कर गया, और वो क्लास टॉपर बन गया अपना फ्रेंड, जो कि बहुत बुरी बात है भाई, फ्रेंड है वो, हमें भी तो सिखाओ कैसे टॉप करते हैं क्लास में, पर फिर भी अगर वो क्लास टॉपर भी हो गया तो भाई साहब मैं जो है कैंटीन में जाके समोसे भी खिलवाऊंगा। ठीक है, तो अब ये अलग चीज हो गई। तो एक कंडीशन तो ये है कि भाई मैथ्स और साइंस में टॉप, अगर क्लास टॉपर वो ट्रू है तो हमें ये करना है कि भैया एक और कंडीशन बोलते हैं जिसको एल्स इफ, मतलब ठीक है एल्स तो लगा रहे हैं कि पहला वाला अगर फॉल्स हो गया तो दूसरे पे आओ। ठीक है ना, यहां अगर गड़बड़ हुई कुछ तो तुम यहां पे आ जाओ, और यहां पे देखो कि भाई वो क्लास टॉपर तो नहीं है, तो हो सकता है भाई ने साइंस में टॉप तो नहीं किया लेकिन फिर भी बाकी सब्जेक्ट मिला के वो क्लास टॉपर हो गया। तो हमने कहा भाई वो क्लास टॉपर है अगर, तो ऐसे केस में क्या होगा, इसको फुटबॉल बहुत पसंद है ये गिटहब को पायलट को, समोसा पार्टी एट कैंटीन। ठीक है, तो ये हो जाएगी समोसा पार्टी एट कैंटीन। अब ये देखो यहाँ पे हो गया ना समोसा पार्टी एट कैंटीन, क्यों, क्योंकि भाई देखो उसने साइंस में तो टॉप नहीं किया, बाय चांस थोड़े से कम नंबर आ गए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो वो क्लास का टॉपर बन गया, ऐसा हो सकता है। तो हमने कहा कि अगर वो साइंस और मैथ्स में टॉप है तो भाई क्रिकेट किट, नहीं तो अगर फिर से आ गया एल्स इफ वो क्लास टॉपर है तो भाई समोसा पार्टी, लेकिन अगर ना वो क्लास टॉपर हुआ और ना ही मैथ्स और साइंस में उसने टॉप किया तो भाई तो 500 रुपए देने पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से इफ एल्स कंडीशन को आप समझ सकते हो कि भैया 500 रुपए मिलने वाले हैं अगर भाई साहब जो है टॉपर नहीं किया अपना फ्रेंड और क्लास टॉपर भी नहीं था तो। अब ना ये सब तो बहुत अच्छी चीजें, पुराने स्टाइल में बहुत मजेदार है, लेकिन इन्हीं को ना शॉर्ट करके भी लिखा जा सकता है। कैसे, ये दोनों को उठाओ और यहां पे लिखो भाई कि अगर ये दोनों हैं तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया तुमने। अब क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद तुम लिख दोगे भाई जो भी तुम्हारी कंडीशन थी, तो इफ और एल्स में दो ही कंडीशन होती है, या तो इफ में जाएगा या एल्स में जाएगा। तो अगर ट्रू होगी कंडीशन तब कुछ करेगा, फॉल्स होगी कंडीशन तब कुछ करेगा। तो हमने कहा भैया अगर ये ट्रू है तो कंसोल लॉग दिस, नहीं तो नल, नहीं था, नहीं तो था कि भैया 500 रुपए मिलेंगे, आई विल ब्रिंग 500 रुपीज, एक्चुअली आई विल गेट 500 रुपीज होना चाहिए ना भाई, 500 रुपए मुझे मिलेंगे ना भाई, शर्त अगर ये मैं क्रिकेट किट लाऊंगा तो मेरा घाटा, लेकिन अगर शर्त मैं जीत गया तो भाई कुछ तो मिलना भी तो चाहिए कि भाई ये दोनों टॉप होंगे तो मैं क्रिकेट किट लाऊंगा, लेकिन टॉप नहीं करेंगे तो भाई मुझे मिलना चाहिए ना, किसी सामने वाले से तो शर्त लगाई है। ठीक है, एनीवेज तो ये इस तरीके से हो गया। तो इसको अगर हम कर दें कमेंट, ठीक है, तो अब देखो आई विल ब्रिंग 500 रुपीज, लेकिन हमने बात की थी क्लास टॉपर वाली भी, तो क्लास टॉपर भी कर लेते हैं भाई कि अगर क्लास टॉपर होगा तो समोसा पार्टी, नहीं तो आई विल ब्रिंग 500 रुपीज। तो ये देखो ये वाला भी हो गया, लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गई कि दो बार जो है आई विल ब्रिंग क्रिकेट किट और आई विल ब्रिंग समोसा पार्टी। मैंने कहा नहीं भाई इसमें जो है तो ये दो बार हो गया, आई विल गेट 500 रुपीज और समोसा पार्टी, नहीं ऐसा नहीं है, या तो ये हो जाना चाहिए, अगर ये नहीं है तो भाई क्लास टॉपर को चेक करो ना। तो इस पूरे को उठा के हम ये वाली कंडीशन में डाल सकते हैं। अब तुम देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले ये चेक किया, क्वेश्चन मार्क लगाने से ये हो गया कि भाई इस कंडीशन को हम चेक कर रहे हैं, अगर ये ट्रू है तो यहां जाएगा, फॉल्स है तो ये कोलन के बाद जाएगा, यहां पे फॉल्स वाले कंडीशन आएगा नहीं आएगी। ठीक है, तो ये फॉल्स वाली कंडीशन, लेकिन फॉल्स कंडीशन में भी हमें चेक करना है, तो हमने कहा भैया फॉल्स कंडीशन में भी जरा चेक कर लो। तो ये फॉल्स कंडीशन है, उसमें भी हम चेक कर रहे हैं कि भाई अगर ये फॉल्स वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई, मतलब यहां पे ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कंडीशन जो है ये पूरी पूरी फॉल्स में चलेगी, किसके फॉल्स में, मैथ टॉप साइंस टॉप के फॉल्स में। लेकिन इसमें भी हम कुछ कंडीशन लगा रहे हैं कि भैया अगर क्लास टॉपर है तो समोसा पार्टी, अगर ये भी नहीं हुआ तो ठीक है भैया 500 रुपए अपने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो समोसा पार्टी हो गई क्योंकि भाई तो अपना क्लास टॉपर निकला ना, तो ये बात हो गई। अच्छा यहां तक तो ठीक है भाई, ये सब सही चल रहा है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं एक आखिरी चीज पे, जिसको समझाने के लिए अपन पार्टी नहीं खेलेंगे, अपन खेलेंगे नल कोलेसेंस वाला एक बंदा है उसके बारे में। तो ये नल कोलेसेंस क्या कहलाता है, नल कोलेसेंस इस तरीके से डबल क्वेश्चन मार्क साइन होता है। बेसिकली ये साइन तब हम यूज करते हैं जब हमें ये देखना है कि कोई भी हमारा एक्सप्रेशन या कोई भी वैल्यू या कोई भी वेरिएबल में फाइनली हमारा ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर वो ट्रू है तो उसका जो भी रिजल्ट है वो दे दो। अब ये ट्रू का मतलब क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझते हैं। देखो अगर हमने कहा लेट यूजर इज इक्वल टू नल,
अब नल मतलब हमने वेरिएबल तो बना दिया और उसको अंदर बोला कि वो वेरिएबल खाली है, कुछ नहीं है उसमें, ऐसा बताया है हमने, ठीक है। तो हम अगर कंसोल डॉट लॉग करते हैं और यूजर लिख देते हैं, ठीक है, तो क्या गया, नल आ गया। लेकिन ये नल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। तो हम ये बोलते हैं कि अगर ये यूजर इसमें है, यूजर की वैल्यू कुछ है अगर, तो बोल दो हैज यूजर, नहीं तो कोलन लगा के, है ना, नो यूजर, ठीक है। ऐसा कर दिया तो देखो नो यूजर आ गया क्योंकि यूजर तो था ही नहीं, है ना। अब यहां पे यूजर लिख दूं अगर मैं सार्थक, तो भाई जब हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं तो वो बोल रहा है भाई इसमें कंडीशन इसकी ट्रू है या फॉल्स है। अब यहां तो स्ट्रिंग है, ट्रू या फॉल्स तो कुछ है नहीं। तो कंडीशन वाले केल में अगर कोई भी वैल्यू है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे वो बुलियन हो, उसको वो चेक करता है। बुलियन तो ट्रू और फॉल्स ही होती है, लेकिन नंबर कोई भी हो वो ट्रू कहलाएगा, स्ट्रिंग कैसी भी है वो ट्रू कहलाएगी। तो अभी सार्थक लिखा है ना, तो वो ट्रू कहलाएगा, तो इसमें आ जाएगा हैज यूजर। देखो ये आ गया ना। अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूं तो देखो एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स की तरह ट्रीट होती है, तो यहां आ गया नो यूजर। ये सब सही चल रहा है, लेकिन ये डबल इक्वल टू साइन का क्या फंडा है भाई। देखो डबल इक्वल टू साइन बोलता है कि जो भी वैल्यू है अगर उसकी वैल्यू ट्रू में कन्वर्ट हो रही है तो वो वैल्यू ही रिटर्न कर दो, नहीं तो जो मैं बोल रहा हूं वो करो, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा इस तरीके से कि अगर यूजर में कोई भी वैल्यू है वही वैल्यू ही प्रिंट कर दो। डबल क्वेश्चन मार्क का मतलब है वही वैल्यू प्रिंट कर दो, तो वही वैल्यू प्रिंट क्या कर दो, मतलब सार्थक प्रिंट कर दो। ये देखो सार्थक आ गया। लेकिन अगर मैंने इसको कर दिया नल, ठीक है, नल करने पे ये इसकी वैल्यू नहीं है, कुछ फॉल्स में कन्वर्ट हुई, तो उसने कहा ठीक है जो तुम बोलोगे वो मैं कर दूंगा, ठीक है। ये वाला जो खेल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हमें कुछ एक्सप्रेशन करना है और उसका रिजल्ट जो है वो ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट हो रहा है, उसके हिसाब से हम कुछ कंडीशन बता सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने जब एम्प्टी स्ट्रिंग किया था तो एम्प्टी स्ट्रिंग किस तरीके से ट्रीट होती है, वो फॉल्स की तरह ट्रीट होती है जावास्क्रिप्ट में। तो इस केस में क्या होगा, ये एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट होगा या ये नो यूजर प्रिंट होगा, सोचो सोचो बताओ भाई। इसमें तो ये फॉल्स की तरह ट्रीट होती है ना, तो नो यूजर प्रिंट होएगा। नहीं नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे इसमें हमने जब पहले बात करी थी तो हमने बात करी थी हैज यूजर, ये प्रॉपर हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। ये इफ एल्स स्टेटमेंट था, तो हमने इस केस में ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो फॉल्स की तरह ट्रीट हो रही थी। लेकिन जब हम नल कॉलेसेंस बोलते हैं तो एक्चुअली में ये वैल्यू है, वो क्या वैल्यू है, वो है एम्प्टी स्ट्रिंग। तो याद करो मैंने बताया था जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उसमें जो नल होता है ना, नल का मतलब ये कुछ नहीं है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी है, भले वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, मतलब कुछ ना कुछ तो है। तो नल में क्या आएगा, नल में आएगा नो यूजर। ये देखो इस तरीके से। तो ये नल कॉलेसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम इसको आगे चल के, और इंपॉर्टेंट है मतलब तुम्हें यहां पे अपने ऐसे करके जो है घुसेड़ देना है भाई साहब। और याद रखना जो भी सीख रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, हिट करो लाइक बटन इस वीडियो का, और सब्सक्राइब किए बिना तो तुम्हें जाना ही नहीं है, क्योंकि यहां पे हम करते हैं कोड में जुगाड़, और तुमको तो देखते रहना है भाई, कोड जुगाड़।